बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 बेसिक लेवल का आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वर्कशीट खोली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक सिंपल वर्कशीट हम किस तरह बना सकते हैं। मैं एक सिंपल वर्कशीट बनाने की कोशिश करता हूँ, और उस शीट में सपोज हम करते हैं कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ज़रा कैपिटल में लिखने का है। स्टूडेंट रिज़ल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, और सब्जेक्ट वन है हमारे पास डीएलडी, दूसरा सब्जेक्ट है ऊप, थर्ड सब्जेक्ट है हमारे पास टेक्निकल राइटिंग, फोर्थ सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिफ्थ सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए हमको, LNG लैंग्वेज, और यहाँ पर टोटल, यहाँ पर उनका परसेंटेज RCENTAGE परसेंटेज, और यहाँ पर रिज़ल्ट स्टेटस स्टेटस मतलब पास है या फेल है। और हम रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स का। तो देखिए मैं 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करूँगा। यहाँ पर मैं बॉर्डर्स में जाता हूँ और एक थिक बॉर्डर में सेलेक्ट करता हूँ। इतना करने के बाद मैं इसको भी थिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर इस पूरी लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं इंटरनल लाइन, सॉरी ये वाली लाइन ये कर देता हूँ, और दरमियान वाली लाइन को ज़रा सॉलिड कर देते हैं। वो वाली लाइन हमारी चली गई ऊपर वाली, मैं इसको अगेन थिक कर देता हूँ। ठीक, तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3। इतना करने के बाद बजाय ये कि अभी तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, हम मैनुअली एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब हमें 50 या 60 का रिकॉर्ड एंटर करना हो, सीरियल नंबर यहाँ पर डालना हो, तो क्या करना होता है आपको, आप ऐसे सेलेक्ट करके इनको 3 सेल्स को यहाँ तक ले। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया। यहाँ पर भी सपोज़ रोल नंबर है इसका 1202, नहीं 1201, दूसरा है जी 1202, 1203, किधर जा रहे हो, इधर आना है, 1203। ठीक, अभी और हमने रिकॉर्ड एंटर करना है, तो इसको ऐसे पकड़ के नीचे लिए तो ऑटोमेटिकली ठीक है। अब देखें नेम का जो कॉलम है ये ज़रा छोटा है, मैं इसको ज़रा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, और यहाँ पर कॉलम विड्थ में जाकर मैं इसकी विड्थ को डबल कर देता हूँ, मैं 17 कर देता हूँ। तो देखिए ज़रा 17 हो गया। इसी तरह मैं परसेंटेज और स्टेटस को भी ज़रा बड़ा कर देता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ। ये तो एक तरीका था फॉर्मेट में जाने का। फॉर्मेट में एक और तरीका भी है कि राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं, और क्या करना है, करना क्या था, ओह सॉरी, नहीं ठीक है, फॉर्मेट में जाना है, इधर कॉलम विड्थ में, और इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, 10 की बजाय 12 कर देते हैं। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर हम कोई नाम लिखते हैं, और वो मैं लिखता हूँ कि जी हमारे पास है एक स्टूडेंट है सदफ़ अहमद। ओके, और इसने डीएलडी में लिए हैं 100 मार्क्स, इसमें इसने लिए हैं 89, इसमें 67, इसमें और लैंग्वेज में इन्होंने लिए हैं 100। एक और है हमारे पास फ़ातिमा अहमद, तो इसमें इन्होंने लिए हैं 98। ये रैंडम रिकॉर्ड है, कोई भी हम
एंटर कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई आप हो तो आपने माइंड नहीं करना, ठीक। एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं हम आज़ान अहमद का, और यहाँ पर हम करते हैं देखिए ये रिकॉर्ड एक रैंडम रिकॉर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ, और मैं खिज़र साहब का भी एंटर कर देता हूँ 79 125 56। ये एक रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं हम दुआ मुस्तफ़ा का, और मैं नाम पहले लिख देता हूँ। दुआ मुस्तफ़ा हो गई, और आयशा मुस्तफ़ा का मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। और कौन है जी, नमल इफ्तिखार का लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खुशबख्त, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसका, असद ख़ान का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उमैर अहमद, और रिकॉर्ड एंटर करते हैं अब इनका फटाफट। सॉरी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं। देखिए मैं रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, सिंपल रिकॉर्ड है, कोई भी रैंडम रिकॉर्ड आप एंटर कर सकते हैं एरो कीज़ की मदद से, या टैब स्पेस से आप लगाएंगे तो वो नेक्स्ट सेल की तरफ चला जाएगा। मैं टैब स्पेस से कर रहा हूँ अभी, ठीक। मैंने टैब स्पेस दबाया, फिर टैब, फिर टैब, मैं इधर ले आता हूँ, फिर टैब, फिर टैब, फिर टैब स्पेस, टैब स्पेस, टैब स्पेस, टैब स्पेस, ठीक। तो देखिए एक रैंडम रिकॉर्ड हमने एंटर कर लिया है, और इसको में थोड़ी सी हमने मज़ीद सेटिंग करनी है। ये यहाँ पर आ गया, इसको सेलेक्ट करके सारे सेल्स को आपने सेंटर करना है। जब आप सेंटर करेंगे तो देखिए सेंटर हो गया हमारे, ठीक है। ऊपर वाले को भी आपने सेंटर करना है, ये भी हमने सेंटर नहीं किया हुआ ये भी सेंटर हो गया, लेकिन नेम जो है वो सेंटर अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, तो इसकी जो है वो मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊपर हमने हेडिंग डाली हुई थी ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर है ना, मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसको मार्जिन सेंटर करके इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। तो ये एक सिंपल सी हमने एक शीट बनाई है। अब हम मज़ीद जितने भी हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाएंगे इसी शीट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कि हम टोटल मार्क्स किस तरह निकालते हैं, एवरेज, स्टेटस, ये सारे फार्मूले आगे आएंगे, और इन सब को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।